हेलो दोस्तों, श्लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको पार्ट 2 उसने कहा था का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। सुपर 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आप सभी लोग मेरे साथ इन सारे प्रश्नों को हल कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना प्रश्न आपने सही किया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? पहला नंबर ऑप्शन है बोधा सिंह, दूसरा है महा सिंह, तीसरा है कीरत सिंह, चौथा है जगधारी सिंह। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। दूसरा प्रश्न है हमारा, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ, जर्मनी के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, जर्मनी के साथ। तीसरा प्रश्न है हमारा, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, लहाना सिंह ने या वजीरा सिंह ने? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा, लहाना सिंह। लहाना सिंह ने लेफ्टिनेंट साहब को मार करके गिराया था। चौथा नंबर प्रश्न है हमारा, सिख राइफल्स के जमादार लहाना सिंह का नंबर क्या था? 77 था, 105 था, 180 था कि 72 था? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, सिख राइफल्स में जमादार लहाना सिंह का नंबर 77 था। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा नंबर, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी थी? संजयपुर में, अलावलपुर में, जलालपुर में या लायलपुर में? तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा, लायलपुर। सरकार ने सूबेदार को जमीन जो है लायलपुर में दी थी। प्रश्न संख्या 6 है हमारा, गुलेरी जी का जन्म कहां हुआ था या गुलेरी जी का जन्म हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन बी जयपुर राजस्थान, ऑप्शन सी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो गुलेरी जी का जन्म जो है जयपुर राजस्थान में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। जयपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था और अगर निवास स्थान की बात किया जाएगा तब हमारा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश होगा, लेकिन ये जन्म कहां हुआ था पूछा गया तो जयपुर राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 7वां है हमारा, सुखमय जीवन किनकी रचना है? सुखमय जीवन किनकी रचना है? चंद्र शर्मा गुलेरी की, देवकीनंद खत्री की, या गोपाल राम गहमरी की या बालकृष्ण भट्ट की? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये सुखमय जीवन जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। अगला प्रश्न 8वां नंबर है हमारा, उसने कहा था कहानी के नायक हैं कौन? ऑप्शन नंबर ए लहाना सिंह, ऑप्शन बी बोधा सिंह, ऑप्शन नंबर सी वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर डी हजारा सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लहाना सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 9 है हमारा, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान या वात्सल्य प्रधान? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, कर्म प्रधान। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो कर्म प्रधान कहानी है। 10वां नंबर प्रश्न है हमारा, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? अमृतसर, लुधियाना, जयपुर या लखनऊ? किस शहर का इसमें चित्रण है? तो अमृतसर का चित्रण है। तो 10वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, लहाना सिंह के गांव का क्या नाम था? मगरे, मांझे, कटरा या तिलघरिया? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, लहाना सिंह के गांव का क्या नाम था? तो मांझे था। 12वां नंबर प्रश्न है, लहाना सिंह किस पद पर कार्यरत था? लहाना सिंह किस पद पर कार्यरत था? ऑप्शन नंबर ए सूबेदार के, ऑप्शन नंबर लेफ्टिनेंट के, ऑप्शन नंबर सी जमादार के या ऑप्शन नंबर डी मेजर के? लहाना सिंह किस पद पर कार्यरत था? तो जमादार पद पर। तो 12वां का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर, लहाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? लहाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो ऑप्शन नंबर ए कीरत सिंह की, ऑप्शन नंबर बी वजीरा सिंह की, ऑप्शन नंबर सी अतर सिंह की, ऑप्शन नंबर डी महीप सिंह की? तो लहाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में होती है? तो वजीरा सिंह के गोद में। तो 13 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वजीरा सिंह। अगला प्रश्न है हमारा 14वां नंबर, पलटन का विदूषक कौन था?
पलटन का विदूषक कौन था? ऑप्शन नंबर ए हजारा सिंह, ऑप्शन नंबर बी मुख्तार सिंह, ऑप्शन नंबर सी वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर डी जो है कुलदीप सिंह। तो 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा, वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। 15वां नंबर प्रश्न हमारा है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन नंबर है 1913 में, ऑप्शन नंबर बी 1912 में, ऑप्शन नंबर सी 1915 में, ऑप्शन नंबर डी 1900 में। तो हमारे 15 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1915 में जो है उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध का कांटा या बुद्धू का कांटा रचना है किसकी? मतलब किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बालकृष्ण भट्ट की, ऑप्शन नंबर बी चंद्र शर्मा गुलेरी की, ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण की, या ऑप्शन नंबर डी नामवर सिंह की। तो बुद्धू का कांटा किसकी रचना है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की यह रचना है। अगला प्रश्न है हमारा 17वां नंबर, चंद्र शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? ऑप्शन नंबर ए 15वीं सदी, ऑप्शन नंबर बी 16वीं सदी, ऑप्शन नंबर सी 19वीं सदी और ऑप्शन नंबर डी 20वीं सदी। तो चंद्र शर्मा गुलेरी जो है 20वीं सदी के एक प्रमुख लेखक थे। तो 17 का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 18वां नंबर प्रश्न है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? तो ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। मैंने लेखक परिचय में भी आप सभी को बताया था कि गुलेरी जी कुल कितनी कहानियां लिखे हैं, तो सिर्फ 3 ही कहानी लिखे हैं। एक उसने कहा था हो गया, एक बुद्धू का कांटा हो गया और एक हमारा सुखमय जीवन हो गया। ये 3 उन्होंने कहानियां लिखी थी, तो इनकी 3 कहानियां हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कुड़माई का अर्थ क्या है? कुड़माई, कुड़माई, कुड़माई का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए मंगनी, ऑप्शन नंबर बी विवाह, ऑप्शन नंबर सी कड़वी बात, ऑप्शन नंबर डी दहेज। तो कुड़माई का अर्थ क्या होता है? तो मंगनी यानी जिसको हम लोग सगाई बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 19 का, कुड़माई यानी मंगनी, जिसको हम लोग आम भाषा में सगाई भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है 20वां नंबर हमारा, बोधा कौन था? ऑप्शन नंबर ए हजारा सिंह का भाई, ऑप्शन नंबर बी लहाना सिंह का भाई, ऑप्शन नंबर सी वजीरा सिंह का भाई और ऑप्शन नंबर डी सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। तो इसका 20 का जो है करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। अगला प्रश्न है हमारा 21वां नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी इनमें से कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए जूठन, ऑप्शन नंबर बी रोज, ऑप्शन नंबर सी उसने कहा था, ऑप्शन नंबर डी तिरिच। तो इनमें से जो चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी है वो ऑप्शन नंबर सी उसका करेक्ट आंसर होगा, उसने कहा था। उसने कहा था जो चंद्र शर्मा गुलेरी की रचना है। बाकी और जो 3 है जैसे जूठन हो गया, रोज हो गया और तिरिच, तो जूठन हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, रोज सचिदानंद हीरानंद वत्साई की रचना है और तिरिच जो उदय प्रकाश की रचना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, उसने कहा था। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? इसमें से बताना है कि कौन सी कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। पहला नंबर ऑप्शन है सुखमय जीवन, दूसरा ऑप्शन है हमारा बुद्धू का कांटा, तीसरा उसने कहा था और चौथा हमारे हारे को हरि नाम है। तो 22वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर है। ये हारे का हरि नाम, हारे को हरि नाम जो है ये चंद्र शर्मा गुलेरी की रचना नहीं है। बाकी सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था इनकी रचना है। और प्रश्न में पूछा गया है कि चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी हुई रचना या कहानी कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो हारे को हरि नाम होगा। 22वां का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग, प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 है ये। तो इसमें कहा जा रहा है कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? पहला ऑप्शन है हमारा फतेहपुर, दूसरा ऑप्शन है हमारा गुलेर, तीसरा है मनेर और चौथा है गहमर। तो गुलेर जी किस गांव के निवासी थे? तो गुलेर नामक गांव के निवासी थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 24वां नंबर, उसने कहा था कहानी, उसने कहा था कहानी है या उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? ऐसा ही प्रश्न आता है एग्जाम में, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है या उसने कहा था कहानी है। तो ऑप्शन नंबर ए युद्ध की कहानी, ऑप्शन नंबर बी दिव्य प्रेम की कहानी, ऑप्शन नंबर सी प्रेम पर बलिदान होने की कहानी या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो 24वां का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी।
इनमें से सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये युद्ध प्रेम की भी कहानी है, दिव्य प्रेम की भी कहानी और प्रेम पर बलिदान की भी ये कहानी माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग बढ़ेंगे 25वां नंबर प्रश्न की ओर, तो 25वां नंबर प्रश्न हमारा, उसने कहा था शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। उसने कहा था शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। ऑप्शन नंबर ए कहानी, ऑप्शन नंबर बी निबंध, ऑप्शन नंबर सी एकांकी, ऑप्शन नंबर डी डायरी। तो उसने कहा था पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, तो यह एक कहानी है। तो 25 का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। उसने कहा था एक कहानी है। अगला प्रश्न है हमारा 26वां नंबर, उसने कहा था कहानी पर फिल्म किसने बनाई। जो उसने कहा था हमारा कहानी है उस पर फिल्म किसने बनाई। तो मैं जब आप लोग को लेखक परिचय बता रहा था उसी टाइम बताया था, पाठ जब शुरू किया उस समय भी मैंने बताया था कि उसने कहा था कहानी पर फिल्म किसने बनाई थी, तो बिमल राय ने बनाई थी। तो 26 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। ना नवाब राय होगा, ना सुनील राय होगा, ना कि इनमें से कोई नहीं, ये तीनों में से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, बिमल राय, जो उसने कहा था कहानी पर फिल्म बनाए थे। अगला प्रश्न है 27वां नंबर हमारा, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। ये भी मैं आप सबको कहानी के दौरान बता दिया था कि उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है और कहानी के जो 3 भाग हैं उसमें युद्ध का वर्णन किया गया है। तो यहाँ प्रश्न में हमको पूछा जा रहा है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी जो है 5, ऑप्शन नंबर डी जो है 3 है। तो 27 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है। अगला प्रश्न 28वां नंबर है हमारा, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के रचनाकार थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के रचनाकार थे। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया पहला भारतेंदु युग, दूसरा ऑप्शन दिया द्विवेदी युग, तीसरा ऑप्शन दिया गया शुक्ल युग और चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है करेक्ट आंसर होगा, द्विवेदी युग। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के रचनाकार थे, तो वो द्विवेदी युग के रचनाकार माने जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 29वां नंबर, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। तो पहला नंबर ऑप्शन हमारा है अतर सिंह, पहला नंबर ऑप्शन हमारा अतर सिंह है, दूसरा नंबर ऑप्शन है बोधा सिंह, तीसरा नंबर ऑप्शन है वजीरा सिंह और चौथा नंबर ऑप्शन है महासिंह। तो सूबेदार को वापस बुलाने के लिए लहना सिंह किसे भेजता है, तो वजीरा सिंह को भेजता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा 29 का, कि वजीरा सिंह को सूबेदार को वापस बुलाने के लिए लहना सिंह भेजता है। अगला प्रश्न हमारा 30वां नंबर है, जो कि आज का आखिरी प्रश्न है। मैं आप सबको पहले ही बताया था कि आज मैं आप सबको सुपर 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाने वाला हूं, जो सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। तो उसका ये आखिरी प्रश्न है। कहा जा रहा है कि सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे को या किससे कहा था। यानी सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर बी है लहना सिंह, ऑप्शन नंबर सी है लेफ्टिनेंट साहब और ऑप्शन नंबर डी है महासिंह। यानी सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था, तो लहना सिंह से कहा था। 30 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, लहना सिंह को सूबेदारनी जो अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए बोलती है। तो आई होप आप सबको ये 30 प्रश्न अच्छा लगा होगा और आप सभी लोग ये 30 प्रश्न को अपने कॉपी में लिखे होंगे और सारे प्रश्न को मेरे साथ हल भी किए होंगे। और जिन लोगों ने जितना जितना प्रश्न हल किया वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि उन सभी लोगों ने कितना प्रश्न सही किया और कितना उनके प्रश्न गलत हुए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको इस पाठ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। तो आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे जो नए नए वीडियो है उसका अपडेट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।